दोस्तों नमस्कार। मैथ लाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 5 विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे जो औसत से संबंधित है, अनुपात से संबंधित है, प्रतिशत, लाभ हानि, माने भिन्न भिन्न टॉपिकों से संबंधित है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। प्रथम संख्या तथा अंतिम संख्या का गुणांक क्या होगा। यहाँ पर दिया हुआ है 5 विषम संख्याओं का क्रमागत माने लगातार संख्याओं का औसत 27 है। औसत माने बीच में, मध्य में 27 है। 5 संख्या है, एक संख्या तो हो गया, 2 संख्या पहले होगा, 2 संख्या बाद में होगा। तो 27 के पहले विषम संख्या 25 हो गया और 23 हो गया, और 27 के बाद 29 हो गया और 31 हो गया। तो यह 5 संख्या निकल गया। अब प्रथम संख्या है 23 और अंतिम संख्या है 31। तो इसका गुणांक निकालना है 23 और 31 का। तो देखिए यहाँ पर 1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3, अंत में 3 आ रहा है यहाँ पर। तो देखिए ऑप्शन में 3 कहाँ है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। ऑप्शन नंबर सी यह आंसर हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 713 आएगा। इस प्रकार हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा गुना करके देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि चीनी का मूल्य 80 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 100 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए ताकि उसका खर्च नहीं बढ़े। यहाँ पर पहले है 80 रुपये किलो। पहले हमारा 80 रुपये किलो है, माने 1 किलोग्राम का दाम है 80 रुपया। 1 किलोग्राम माने 1000 ग्राम। तो पहले 80 रुपये में 1000 ग्राम चीनी मिल रहा है और अब दाम बढ़ गया, 100 रुपये प्रति किलो हो गया। तो हमको खर्च करना है 80 रुपया। पहले 80 रुपया खर्च कर देते, तो अब 80 रुपये में कितना मिलेगा, 100 रुपये हो गया तो 80 रुपये में 800 ग्राम ही मिलेगा। तो हमको कम चीनी खर्च करना पड़ेगा। कितना, पहले 1000 ग्राम माने 1 किलो खर्च करते थे, तो अब 800 ग्राम खर्च करना पड़ेगा, यानी खपत में हमको 200 ग्राम कम करना पड़ेगा। तो इसी को प्रतिशत में निकाल देंगे, इसलिए प्रतिशत कमी कितना होगा 200/1000। पहले 1000 करते थे, 200/1000 गुने 100 बराबर है, काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि 3a बराबर है 5b तो a प्लस b बटा b का मान क्या होगा। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, चलिए इसको सॉल्व करके ही देख लेते हैं। दिया हुआ है 3a बराबर 5b, तो b को हम a के तरफ ले आएंगे तो भाग हो जाएगा, a बटा b हो जाएगा। इस 3 को 5 के तरफ ले जाएंगे तो यह 5/3 हो जाएगा। तो a बटा b बराबर 5/3, यानी a और b में 5 और 3 का अनुपात है। a अगर 5 है तो b कितना है 3 है। तो अब हमको निकालना है a प्लस b बटा b, यानी a प्लस b बटा b। तो a हमारा हो गया 5 और b हो गया 3। तो यहाँ पर 5 रख देंगे, यहाँ 3 रख देंगे और नीचे बटा b 3 रख देंगे। तो 5 3 8/3, यह हो जाएगा हमारा 8/3। देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी 8/3 यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि एक व्यक्ति 1 रुपये में 9 पेन खरीदता है, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितने पेन बेचेगा। 1 रुपये में 9 पेन खरीदता है, यानी 9 पेन का क्रय मूल्य हो गया 100 रुपया, 1 रुपया। लाभ है 50%, माने 50 पैसा। 1 रुपये का 50% 50 पैसा।
तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1 रुपये 50 पैसे, माने 1.5 रुपये। 9 पेन को 1.5 रुपये बेचेगा तो उसको 50% लाभ हो जाएगा। तो 1.5 रुपये में 9 पेन बेच रहा है तो 1 रुपये में कितना बचेगा? 9/1.5 माने 1.5। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 90/15। दशमलव हट जाएगा, दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर 9 पर एक 0 पड़ जाएगा, तो हो जाएगा 90/15। 15 से 90 कट जाएगा, 6 मरतबे 15 छक्का 90, 6 हो गया। 1 रुपये में वह 6 कलम बेचेगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु पर क्रय मूल्य का 210% लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य में 40% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, पहले ही इतना विक्रय मूल्य रहता है, तो लाभ विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत होगा? मान लिया क्रय मूल्य 100 रुपया है, लाभ है 210%, माने 100 में 210 लाभ होता है, तो कितना में बेचेगा? 100 प्लस 210 लाभ 310 में बेचेगा वह। तो विक्रय मूल्य हो गया 310। अब क्रय मूल्य बढ़ जाता है 40%। पहले था 100 रुपया क्रय मूल्य, अब 100 में 40 बढ़ गया तो 140 हो गया क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य वही रहा 310, तो लाभ कितना हुआ? 310 घटाओ 140, क्रय मूल्य घटा दिए तो लाभ हो गया 170। तो अब पूछता है यह विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? विक्रय मूल्य से इसको प्रतिशत निकालना है। साधारणतः लाभ हम लोग क्रय मूल्य से निकालते हैं, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुने 100, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे लाभ बट्टा विक्रय मूल्य गुने 100। विक्रय मूल्य पर पूछ रहा है प्रश्न में, तो लाभ हो गया 170 बट्टा विक्रय मूल्य है 310 गुने 100। इसको सॉल्व करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 55.84, लगभग नहीं 54.84 आएगा, यानी लगभग 55%। देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी यह हमारा सही हो जाएगा। चलिए इस प्रकार हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को देखे हैं। आगे भी इसी प्रकार हम लोग विभिन्न टॉपिकों के प्रश्न को देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है अंत में कि हमारे इस मैथ लाइन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।